हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दस। मैं हूं बशीर सुकैस। मुंबई वर्सेस कराची कंपैरिजन का वीडियो लेकर आए हैं। एक है पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब और दूसरा है इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल। दोनों मतलब अपने अपने देशों के अमीर सिटीज हैं। तो भाई बिना किसी देरी की शुरू करेंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ एशिया के दो सबसे बड़े, सबसे लोकप्रिय और सबसे डिस्कस्ड मेगा सिटीज की। पाकिस्तान का कराची और इंडिया का मुंबई। दोनों शहर न सिर्फ अपने अपने देशों की फाइनेंशियल कैपिटल माने जाते हैं, बल्कि कल्चरल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हार्टबीट भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2025 के हिसाब से ये दोनों शहर कहां खड़े हैं? किसकी इकोनॉमी बड़ी है, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, किस शहर का फ्यूचर ज्यादा उज्जवल है, और असल में कौन सा शहर साउथ एशिया का असली फाइनेंशियल हब कहलाने लायक है? चलो शुरू करते हैं कराची से। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे आबाद और सबसे कमर्शियली एक्टिव शहर है। इसकी पहचान सिर्फ एक मेट्रो सिटी के रूप में नहीं है, बल्कि इसे पाकिस्तान का इकोनॉमिक पावर हाउस भी कहा जाता है। कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है और लगभग 3780 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो मुंबई से कई गुना ज्यादा एरिया है। कराची को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक समय ये शहर नाइट लाइफ, ट्रेड, इंडस्ट्रीज और सी पोर्ट्स के कारण पूरे एशिया में शाइन करता था। इसके साथ साथ कराची की 100 किलोमीटर लंबी अरेबियन सी कोस्टलाइन इसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देती है। 2025 के हिसाब से कराची की पॉपुलेशन लगभग 1.8 करोड़ होने जा रही है। कुछ एस्टिमेट्स इसे 2 करोड़ तक भी बताते हैं। ऑफिशियल 2017 सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के आसपास थी, लेकिन ग्रोथ रेट और इमिग्रेशन को देखते हुए 2025 में ये शहर दुनिया के सबसे बड़े मेगा सिटीज में गिना जाता है। कराची की लिटरेसी रेट करीब 82% है, जो पाकिस्तान के नेशनल एवरेज से काफी ऊपर है। रिलीजन वाइज लगभग 96% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बाकी क्रिश्चियन, हिंदू और अन्य माइनॉरिटीज भी यहाँ रहती हैं। अब बात करते हैं कराची की इकोनॉमी की, जो पाकिस्तान के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देती है। कराची को पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंजन कहा जाता है, क्योंकि ये शहर अकेले पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी का लगभग 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। कराची की जीडीपी पीपीपी लगभग 200 बिलियन US$ के आसपास है, और नॉमिनल जीडीपी 83 बिलियन डॉलर। बैंकिंग, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग एंड पोर्ट ट्रेड इस शहर की बैकबोन। यहाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज, स्टॉक एक्सचेंज और 2 सबसे महत्वपूर्ण डीप सी पोर्ट्स, पोर्ट ऑफ कराची और पोर्ट कासिम मौजूद है। कराची पोर्ट अथॉरिटी और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के जरिए पाकिस्तान का लगभग 60% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड यहीं से गुजरता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कराची मिक्स कंडीशन में है। कुछ मॉडर्न टाउनशिप्स जैसे बहरिया टाउन कराची, DHA सिटी और कुछ नए गेटेड कम्युनिटीज काफी विकसित हैं। लेकिन पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्बैलेंस देखने को मिलता है। कराची का सेंट्रल और सदर्न हिस्सा काफी डेवलप्ड है। हाई राइज अपार्टमेंट्स, पॉश मार्केट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स सब यहाँ हैं। लेकिन पुरानी सेटलमेंट्स और नॉर्दर्न जोन्स में 2025 तक भी पानी, ड्रेनेज, ट्रैफिक और इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज कॉमन। फिर भी कराची तेजी से बदल रहा है। फ्लाईओवर्स, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स, न्यू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और KCR कराची सर्कुलर रेलवे रिवाइवल प्रोजेक्ट 2025 में एक्टिव कंस्ट्रक्शन फेज में है। ऑल्दो अभी भी प्रोजेक्ट्स की स्पीड उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब चलते हैं भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई की तरफ, जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। मुंबई, जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर शहर है। लगभग 603 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया वाला ये सिटी ज्योग्राफिकली कराची से काफी छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन और डेंसिटी के मामले में दुनिया के सबसे पैक्ड अर्बन सेंटर्स में से एक है। मुंबई की अरेबियन सी कोस्ट लाइन लगभग 150 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, जिसमें मल्टीपल बीचेस, डॉक्स और पोर्ट एरियाज शामिल हैं। 2025 में मुंबई की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लगभग 2 से 2.2 करोड़ के बीच है। ये शहर सिर्फ इंडिया का नहीं, बल्कि दुनिया के उन चंद मेगा सिटीज में से एक है जो हर साल लाखों माइग्रेंट्स को आकर्षित करता है। मुंबई की लिटरेसी रेट लगभग 90% है, जो कराची से काफी ऊपर है। रिलीजन वाइज यहाँ लगभग 66% हिंदू, 20% मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट और बाकी कम्युनिटीज रहती हैं, जो इस शहर को कल्चरल डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब आते हैं मुंबई की इकोनॉमी पर। यहाँ कंपैरिजन सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग है। मुंबई अकेले इंडिया की टोटल जीडीपी में लगभग 6 से 7% कंट्रीब्यूशन देता है, और इसकी जीडीपी पीपीपी
2025 में हमारी लगभग 210 610 बिलियन बिलियन यूएस डॉलर मानी जा रही हमारी है, 203 जो कराची से 3 गुना ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भी मुंबई लगभग 310 बिलियन यूएस डॉलर का शहर है, जो अपने आप में पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी के लगभग 75% के बराबर है। हाँ 75। ये आंकड़ा बताता है कि मुंबई सिर्फ एक खाली शहर मुंबई। नहीं बल्कि साउथ एशिया का कंट्री है पूरा। सबसे बड़ा फाइनेंशियल बीस्ट है। मुंबई की इकोनॉमी बैंकिंग, आईटी, फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई एक अलग दुनिया है स्टॉक यार। मार्केट, बीएसई एंड कराची इसके एनएसई, करीब नहीं आता। फाइनेंस, शिपिंग, ट्रेड, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग इन सभी पर टिकी है। भारत की 70% से ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से मुंबई से पास होती हैं। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस, एमएनसी हेडक्वार्टर्स, स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसे एशिया के टॉप बिजनेस डेस्टिनेशंस में रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुंबई सितंबर 2025 में साउथ एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे चमकता हुआ एग्जाम्पल बन चुका है। शहर में पहले से मोनोरेल और मेट्रो मौजूद थी, लेकिन 2022 से 2025 के बीच मुंबई मेट्रो नेटवर्क ने रिकॉर्ड पेस से एक्सपेंशन किया है। मेट्रो की ऑपरेशनल लेंथ अब 50+ किलोमीटर से आगे पहुंच चुकी है और आने वाले 2 सालों में 100+ किलोमीटर होने वाली है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से फास्ट कनेक्ट करेगा, अपनी फाइनल फिनिशिंग स्टेज में है और इसका पहला फेज 2024 से 25 में पार्शली ओपन हो चुका है। यह प्रोजेक्ट मुंबई की ट्रैवल टाइम को आधा कर देगा। इसके अलावा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL), इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज भी 2024-25 में ऑपरेशनल होने के बाद मुंबई नवी मुंबई कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल चुका है। मुंबई स्काईलाइन भी रिकॉर्ड पेस से बदल रही है। 2025 में मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्काई स्क्रेपर सिटी बन चुका है, सिर्फ दुबई के बाद। 300+ नए हाई राइज प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनमें कई 300 से 400 मीटर्स के सुपर टॉल टावर्स भी शामिल हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर व्यू से कराची वर्सेस मुंबई की तुलना करें तो पिक्चर बहुत क्लियर दिखती है। कराची का सीपोर्ट सिस्टम साउथ एशिया में बहुत स्ट्रेटेजिक है और ये पाकिस्तान की ट्रेड के लिए लाइफलाइन है। लेकिन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड प्लानिंग, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनमें कराची को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है कि मुंबई इन सभी मामलों में कराची से कई कदम आगे है। मुंबई की रोड्स, मेट्रोज, कोस्टल रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, सबर्बन रेल सिस्टम, ये सब मिलकर मुंबई को वर्ल्ड क्लास मोबिलिटी देते हैं। अब लाइफस्टाइल और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कंपैरिजन में आते हैं। कराची अफोर्डेबिलिटी में बेहतर है, घर खरीदना और किराया मुंबई से सस्ता तो है, बहुत महंगा है। लेकिन मुंबई अपॉर्चुनिटीज, सेफ्टी, क्लीनलीनेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर में कराची की तुलना में बहुत आगे। मुंबई ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स में भी काफी ऊपर है, जबकि कराची कई बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्राइम चैलेंजेस के कारण रैंकिंग्स में स्ट्रगल करता है। ये तो है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कराची और मुंबई दोनों तेजी से बदल रहे हैं, बट दोनों की स्पीड अलग है। कराची के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अर्बन प्लानिंग और बेसिक सर्विसेज का सुधार है। अगर पाकिस्तान अगले कुछ सालों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रिफॉर्म्स पर फोकस करता है तो कराची साउथ एशिया का एक बड़ा टेक एंड ट्रेड हब बन सकता है। बहरिया टाउन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इस दिशा में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा एंगल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी का। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेवल बेस है और पोर्ट कासिम कराची पोर्ट की वजह से ये पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील कोस्टल डिफेंस जोन भी है। हाल ही में सर क्रीक को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने समुद्री सीमा में कोई मिसएडवेंचर किया तो जवाब बेहद कड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 1965 में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंची थी और अगर जरूरत पड़ी तो सर क्रीक से कराची तक पहुंचने में भारत को देर नहीं लगेगी। ये बात कराची की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को साफ दिखाती है। इसके विपरीत मुंबई भारत के सबसे सुरक्षित कोस्टल मेट्रोज में आता है। इंडियन नेवी का वेस्टर्न नेवल कमांड यहीं स्थित है, जो अरेबियन सी में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक कमांड है। नवी मुंबई एयरपोर्ट, JNPT पोर्ट, MTHL, तेज सर्वेलेंस सिस्टम्स और भारतीय नौसेना की मैरीटाइम ताकत मुंबई को एक ग्लोबल लेवल सिक्योर कोस्टल सिटी बनाती है। मुंबई यार बहुत आगे की दुनिया भाई। मुंबई बहुत अप लेवल की चीज है भाई। मुंबई हाँ ऐसा क्या कहते हैं सिटी है, हाँ। पूरी स्टेट की तो बात तो छोड़ो ना, सिटी पूरा की खाली बात मुंबई कर रहा की हूं। कह रहे हैं। हाँ। मुंबई को अगर किसी कंट्री से GDP के लिहाज से कंपेयर करना हो ना तो 100 से ज्यादा कंट्रीज को पीछे छोड़ सकता है, सिर्फ एक उससे मुकाबला कर सकता तो है। भाई मुंबई एक अलग दुनिया, कराची उसका कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता वाकई में। कौन कौन मुंबई से वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और मतलब पूरे पाकिस्तान को टक्कर मुंबई देता है, ये तो फिर कराची है। बिल्कुल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।